दोस्तों, आज से हम लोग MS वर्ड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये MS वर्ड का फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, मैं आज से अपने YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज विथ अशोक पर MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी MS वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो ये MS वर्ड की जो सीरीज आने वाली है, जैसे कि पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, इसी तरीके से करके जितने भी MS वर्ड के ऊपर पार्ट बनेंगे उनको मैं आप सभी को पार्ट बाय पार्ट करके सिखाऊंगा। तो आप इस सीरीज के साथ पूरा जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर, अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड का फर्स्ट क्लास, बेसिक से जानना। तो इससे पहले MS वर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। MS वर्ड एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसमें बायोडाटा और रिज्यूम, डॉक्यूमेंट, फाइल इत्यादि बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो गया कि MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MS वर्ड बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ पे वर्ड एक आया है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो ज़्यादातर MS वर्ड सॉफ्टवेयर में ही होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से MS वर्ड क्लियर हो गया होगा कि MS वर्ड क्या है। तो दोस्तों, अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सीख लेते हैं कि MS वर्ड को आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे जो है कि आप चालू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं जो आसान है। तो सबसे पहले एक तरीका के लिए मैं बता दूं कि आप माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप MS वर्ड को जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है कि विंडोज के साथ R बटन दबाइए। विंडोज के साथ R जब बटन दबाएंगे आप जो है कि इस तरीके से रन कमांड ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि ओपन में यहाँ पे लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है? विन वर्ड, WINWORD। विन वर्ड लिखने के बाद जो है कि आप इस तरीके से देख सकते हैं WINWORD। अगर इसमें से कुछ भी जो है कि आप लेटर मिसमैच करते हैं तो ये ओपन नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप WINWORD। तो इस तरीके से आप जो है कि स्पेलिंग को चेक कर लीजिए विन वर्ड का। उसके बाद जो है कि ओके पे आपको क्लिक करना है। जब जो है कि आप MS वर्ड को ओपन कर लेंगे विन वर्ड के माध्यम से जो है कि, तो इस तरीके से जो है कि MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से कुछ MS वर्ड ओपन होने के बाद जो है कि इंटरफेस दिखाई पड़ते हैं 2007 वर्जन का। तो दोस्तों, इसको जो है कि मैं छोटा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ से कॉर्नर पर आप ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो है कि एरो बनेगा। उसके बाद जो है कि इसका माउस का जो है कि लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से छोटे बड़े अपने हिसाब से आप जो है कि सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद जो है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा करना समझ गए होंगे। अगर जो है कि इस MS वर्ड की जो है कि फाइल को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट वन लिखा है और यहाँ पे वाइट सी पट्टी बनी है, इस पर आप जो है कि माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि इधर उधर आप जो है कि मूव करा सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करके जो है कि होल्ड करेंगे और इधर उधर माउस को करेंगे तो ये जो है कि इधर उधर मूव करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके पूरे इंटरफेस के बारे में। तो देखिए MS वर्ड जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इंटरफेस के बारे में कि जो कि इसको किसको क्या बोलते हैं, सभी को एक एक करके मैं समझा देता हूँ। देखिए ऊपर ये जो पट्टी दिखाई पड़ रही है वाइट सी,
और इसमें जो है कि डॉक्यूमेंट 1 करके लिख करके आ रहा है, और साथ ही जो हमने प्रोग्राम ओपन किया है उसका नाम लिख करके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको जो है कि टाइटल बार बोला जाता है। तो देखिए एमएस वर्ड के जो ऊपरी सतह में सबसे ऊपरी सतह पे जो पट्टी बनी हुई रहती है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें साथ ही आपको जो है कि जो डॉक्यूमेंट ओपन किए रहेंगे वो डॉक्यूमेंट का नाम और जो प्रोग्राम ओपन रहेगा वो प्रोग्राम का नाम इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा, जैसे डॉक्यूमेंट 1 और प्रोग्राम का नाम जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी पट्टी में जो है कि ऑप्शन मिलेगा, इस पर जो है कि आप क्लिक करके अपने एमएस वर्ड की फाइल को, अपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को जो है कि मिनिमाइज कर देंगे, जो कि आपके टास्क बार में जो है कि आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दोबारा से जो है कि ये टास्क बार पे आने पे यहाँ पे आप क्लिक करके इसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं। और साथ ही जो है कि ये रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रिस्टोर डाउन, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का साइज को। और साथ ही इसमें जो है कि एक और ऑप्शन मिलता है क्लोज का, जो है कि इस पर आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को जो है कि बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसी में जो है कि लेफ्ट साइड में ये देखेंगे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये जो 3 बटन दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, तो इसे जो है कि हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माउस को ले जाकर होल्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार इसे क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हम उस टूल को जो है कि ऐड कर सकते हैं जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है और हमें आसानी से उसको यूज़ करना पड़े। तो इसमें ऑलरेडी जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है सेव का, ये देख सकते हैं। दूसरा जो है कि यहाँ पे अंडो का दिया गया है, और तीसरा जो है कि रेडो का। और साथ ही में ये जो आइकन छोटा सा बना है, इस बटन पे आप क्लिक करके जो है कि और भी जो भी चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू चाहिए तो प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू का भी ऐड हो जाएगा। और साथ ही इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ओपन का दिया गया है, न्यू का दिया है। जैसे ओपन पे क्लिक करूंगा तो ओपन का भी यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। इसी तरीके से न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो न्यू का देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है कि आप जो भी आपको ऑप्शन ऐड करना होगा जिसे बार बार जरूरत पड़ रही है जिसकी, तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हटाना है, जैसे मान लीजिए न्यू को हटाना है तो न्यू पे क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। इसी तरीके से ओपन को हटाना है तो ओपन पे आप क्लिक कीजिए तो हट जाएगा। इसी तरीके से आप जो है कि प्रिंट प्रीव्यू को भी हटाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू को हटा सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि क्विक एक्सेस टूल बार भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऊपर वाली जो भी सतह दिए गए हैं, ऊपर वाले जो पट्टी दिए गए हैं, इसके बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हम जो है कि ऑफिस बटन बोलते हैं। इस पे ले जाकर के माउस को अगर होल्ड करेंगे आप तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि ऑफिस बटन का लिख करके आ रहा है। ये जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस बटन है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके बारे में जो है कि एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो है कि इसे बोलते हैं एमएस ऑफिस बटन। इसी के ठीक नीचे ये जो भी ये पट्टी दिखाई दे रही है स्काई ब्लू कलर का, और इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब का इस तरीके से कुछ नाम ऐड किए गए हैं। इसे जो है कि रिबन बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी आया कि टाइटल बार के ठीक नीचे जो ऑप्शन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसको जो है कि रिबन बटन बोला जाता है। और साथ ही ये रिबन में जो भी ऑप्शन दिए गए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे जो है कि टैब बोलते हैं। और टैब के साथ साथ जो है कि इसे मिनी बार के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो इनको जो है कि टैब भी बोल सकते हैं, मेनू बार भी बोल सकते हैं। जितने भी मेनू बार का ऑप्शन है उसमें अलग अलग जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं, बटन दिए गए हैं। जैसे टैब में या होम बार में जो है कि ये देख सकते हैं अलग अलग जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से इंसर्ट में अलग अलग दिए गए हैं। इसी तरीके से पेज लेआउट में दिए गए हैं। एक एक करके हम जो है कि आगे जो है कि अच्छे से समझेंगे। जैसे आप होम मेनू में आप देखेंगे तो इसको कई भागों में बांट दिया, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब वाले में भी आप देखेंगे तो पेज का ऑप्शन है, टेबल का है, इसी तरीके से लिंक्स का, हेडर एंड फुटर का, टेक्स्ट का, सिंबल का, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पेज लेआउट में भी अलग अलग है, थीम्स का है, पेज स्टेटअप का है, पेज बैकग्राउंड का है, पैराग्राफ का है, अरेंज का है। तो आने वाले जो भी आएगी क्लासेज उसमें जो है कि एक एक ऑप्शन के बारे में, एक एक पैराग्राफ के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए इसी तरीके से जो है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कि रिबन हट जाता है, यहाँ से जो है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हट जाता है। तो जब हम नए होते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय जो है कि आपको यहाँ पे आपको आकर के
और माउस का राइट बटन क्लिक करना है और ये जो मिनिमाइज द रिबन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर फिर से दोबारा ये जो है कि इसे हाइड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। इस तरीके से जो है कि हाइड शो कर सकते हैं आप। अगर छिप गया है फिर से लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर दीजिए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आ गया है। फिर से दोबारा आप क्लिक करेंगे तो कभी कभार जो है कि इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो है कि गायब हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि गायब हो गया है। और फिर से इसे दोबारा से लाना चाहेंगे तो इस पर ही जाकर के आप डबल क्लिक कर देंगे कहीं भी तो ये जो है कि आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है कि शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से जो है कि आप इसको जो है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना सीख लिया है। और ये जो पेज दिखाई पड़ रहे हैं इसे पेज भी बोलते हैं, इसे वर्क एरिया भी बोलते हैं। जो ये एरिया दिखाई पड़ रहे हैं इसे जो है कि वर्क एरिया भी बोलते हैं। और ये जो आ रहा है जा रहा है जो टिमटिमा रहा है बार बार इसे बोलते हैं कर्सर। और साथ ही ये जो आई बटन दिखाई पड़ रहे हैं माउस वाला जो है कि इधर उधर ले जा रहा हूँ आप देख सकते हैं ये, इसे जो है कि माउस का कर्सर बोलते हैं। तो इस माउस को कर्सर को जो आई बटन बना है इसको जो है कि माउस पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। और ये जो टिमटिमा रहा है इसे जो है कि कर्सर बोला जाता है। और ये जो कर्सर टिमटिमा रहा है ये जो है कि मुझे ये हाईलाइट करता है, ये मुझे बताता है कि हम जो है कि यहाँ से वर्क करेंगे। अब जो है कि यहाँ पे जो है कि हम वर्क करेंगे, मतलब कि जहाँ भी हम काम करेंगे उस गति को जो है कि इस कर्सर के द्वारा जो है कि इंडिकेट किया जाता है। और इसी के साथ जो है कि इधर देखेंगे तो एक ये बटन दिखाई पड़ रहे हैं ये जो है कि आपको, और ये इधर भी दिखाई पड़ते हैं। इसको कब दिखाई देगा तो इसे जब आप जूम कर लेंगे तब ये जो है कि दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से जूम कर लेंगे, उसके बाद जो है कि ये देखेंगे आप ये जो कि एक बटन इधर भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस बटन को जो है कि बोला जाता है स्क्रॉल बार। ये जो बटन दिखाई पड़ रहे हैं आप देख सकते हैं इसे बोला जाता है स्क्रॉल बार। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है कि नीचे कुछ जो है कि आपका जो भी जो डेटा एंट्री है अगर उसे आप देखना चाहेंगे तो जो है कि स्क्रॉल बार के माध्यम से ये जो है कि नीचे करेंगे आप तो इस तरीके से जो है कि देख सकते हैं। और इसी तरीके से लेफ्ट राइट करके भी स्क्रॉल को जो है कि इस तरीके से आप जो है कि जो भी आपका डेटा रहेगा उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा कि इसे जो है कि स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये जो दो दिखाई पड़ रहे हैं ये इसे जो है कि स्क्रॉल बार बोलते हैं। और स्क्रॉल बार हमारा जो है कि दो होता है, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं, इसे पहले जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है कि ये जो दिखाई पड़ रहे हैं इसे जो है कि रूलर बोलते हैं। ये जो एरिया दिखाई पड़ रही है आपको इसे जो है कि रूलर बोलते हैं। ठीक ये जो है कि रिबन के नीचे होते हैं। रूलर भी हमारा दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और इसी तरीके से हमारा जो है कि स्क्रॉल डाउन बटन भी जो है कि दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इसको पहले जूम इन कर लेते हैं। पहले ये देख सकते हैं ये जो कि एक ये रूलर दिखाई पड़ रहे हैं एक ये रूलर दिखाई पड़ रहे हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो नीचे आपको पेज 1 ऑफ फोन दिखाई दे रहा है, वर्ड्स लिखा है 0 करके, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करके दिया है। इसी के ठीक राइट साइड में ये जो लेआउट दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और इसी के साथ जो है कि ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। ये जो पट्टी दिखाई पड़ रहे हैं ना नीचे में, इसको जो है कि हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। इसे जो है कि स्टेटस बार बोलते हैं, जिसमें स्टेटस बार में जो है कि आप जितना पेज लेंगे वो पेज यहाँ पे शो करेंगे और जितना वर्ड्स लिखेंगे आप जो है कि वो वर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही जो भी आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि वर्ड एक दिखाई पड़ रहा है। और इसमें साथ ही ये भी बता रहा है कि ये इंग्लिश में लिखा गया है जो कि यूनाइटेड स्टेट की ये जो है कि लैंग्वेज है। और इसी में ठीक जो राइट साइड में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको को समझ लीजिए। जैसे ये जो प्रिंट लेआउट है ये जो है कि फुल स्क्रीन है रीडिंग करके, उसके बाद जो है कि वेब लेआउट है, ये आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको व्यू टैब में भी देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनके बारे में भी एक एक करके डिटेल्स में जो है कि आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपको जो है कि यहाँ से ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसी में देखिए ये जूम इन और जूम आउट है, इस पर क्लिक करके जो है कि आप जूम आउट कर सकते हो। जैसे इसको जो है कि आप जूम आउट कर सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
कम से कम 10% जो है कि जूम आउट कर सकते हैं। MS वर्ड में ये क्वेश्चन कई बार बना है कि जूम आउट जो है कि कितने परसेंट हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है कि जूम इन कितने परसेंट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो जूम आउट जो है कि 10% कर सकते हैं, इससे जो है कि जूम आउट नहीं होगा। और इसे जो है कि इसी तरीके से जूम इन जो है कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ जो है कि 500 तक जो है कि जूम इन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन कई बार जो है कि बन चुका है कि MS वर्ड में जो है कि जूम आउट और जूम इन कितने परसेंट तक कर सकते हैं। तो यहाँ से जूम इन जूम आउट भी आपको समझ आ गया होगा। इसको जो है कि हम छोटा कर लेते हैं, पहले जूम इन 100 कर लेते हैं, 100 पे ला करके, कि अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से जो है कि पहला ऑप्शन के बारे में, जो कि ऑफिस का ऑप्शन है। ऑफिस में ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं बारी बारी से जो है कि बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग अभी तक जो है कि ये सीखा कि MS वर्ड क्या है, MS वर्ड के जो है कि पूरे इंटरफेस के बारे में जो है कि एक एक करके समझ लिया कि कहाँ पे क्या किसको क्या बोलते हैं। साथ ही में हम लोग जो है कि ये सीखेंगे ऑफिस में ये जो भी बटन दिए गए हैं इनका जो है कि क्या काम है। तो इन सभी ऑप्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ जो है कि इंसर्ट करा लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए MS वर्ड जो है कि ऑटो जनरेट टेक्स्ट कुछ जो है कि सुविधा उपलब्ध कराती है, जो कि ऑटो जनरेट जो है कि कुछ हम जो है कि फार्मूला की मदद से ऑटो जनरेट कुछ पैराग्राफ ले सकते हैं, कुछ वर्ड ले सकते हैं। तो इसके लिए जो एक छोटा सा फार्मूला है, इसके लिए इक्वल बटन दबाएंगे, उसके बाद RAND, उसके बाद जो है कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद जो है कि एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूला के मदद से जो है कि MS वर्ड जो है कि बना बनाया हमें कुछ पैराग्राफ, कुछ वर्ड्स जो है कि टेक्स्ट यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। तो इस फार्मूले के मदद से जो है कि हमने जो इंसर्ट कराया है ये टेक्स्ट जो है कि किसी भी जो है कि टॉपिक को समझाने में या समझने में बहुत ही आसान करता है। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है कि आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो पहली बार जो है कि आप बोल सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए इस फार्मूला को। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटर मैंने किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि 3 पैराग्राफ आए हैं, 1, 2 और 3, और साथ ही प्रत्येक पैराग्राफ में जो है कि 3-3 लाइन लिखे हुए हैं। अभी जो है कि अगर आप चाहेंगे MS वर्ड ये भी सुविधा देता है कि आप अपने इच्छा अनुसार जो है कि पैराग्राफ मंगा सकते हैं। तो इतना कमांड करने के बाद जो है कि रैंड लिखने के बाद ये जो कि ब्रैकेट में आपको यहाँ पे टाइप करना है कि कितना आपको पैराग्राफ। हम 2 जो है कि यहाँ पे पैराग्राफ मंगा लेते हैं, और हर एक पैराग्राफ में जो है कि 3 सेंटेंस हो, इस तरीके से भी आप मंगा सकते हैं। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो देख सकते हैं 2 पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में जो है कि 3 सेंटेंस दिए गए होंगे। जैसे एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस जो है कि यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से जो है कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें MS ऑफिस के बटन के बारे में, जो कि मैं बताने वाला था। तो देखिए ऑफिस बटन में जो पहला ऑप्शन होता है न्यू का होता है, और न्यू का जो है कि ऑप्शन का यूज करके आप नया एक पेज ले सकते हैं। इसका जो कि शॉर्टकट होता है Ctrl+N। देखिए मैं जब इस न्यू पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया पेज जो है कि ओपन होकर के आ गया है। तो इस तरीके से जो है कि ऑफिस बटन में यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन दिया गया है इसका यूज करके आप नया पेज इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑफिस में जो कि ओपन का, तो ओपन पे क्लिक करके जो है कि आप नया जो है कि जो भी आप जो है MS ऑफिस का MS वर्ड में जो है भी अपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसको जो है कि ओपन करा सकते हैं। तो इस ओपन पे आप क्लिक करना है सिंपली, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा MS वर्ड में, जैसे मैंने यहाँ पे मैटर के नाम से एक बना रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि डबल क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि ओपन होकर के आ जाएगा जो भी आपका बना रहेगा डॉक्यूमेंट MS वर्ड में। इसी में जो ये तीसरा ऑप्शन दिए गए हैं जो है कि सेव का, तो सेव का यूज करके जो है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको जो है कि सेव कर सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड का जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो सेव इस तरीके से आ जाएगा ओपन होकर के विंडो। और यहाँ पे जो है कि आपका डॉक्यूमेंट का नाम पूछ रहा है तो मैं दे देता हूँ CKWA1। उसके बाद जो है कि ओके सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ से। तो ये देख सकते हैं ये जो है कि CKWA1 के नाम से जो है कि सेव हो चुका है। अब इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। तो सेव एज का यूज करके जो भी आपने MS
वर्ड में जो भी आपने जो है कि डॉक्यूमेंट बनाया होगा पहले से। तो इस ऑप्शन का यूज दो तरीके से करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि इसी डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन करके इसी पे सेव करना है, तो हम जो है कि सेव एज पे जा करके जो है कि इसे सेव कर सकते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट जो है कि दूसरी लोकेशन पे भी सेव करना है तो सेव एज का यूज करते हैं। जैसे मैं सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो इस बार दोबारा से मैं लिंक लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप का, और यहाँ जो है कि फाइल का नाम दे देता हूँ CKWA2। उसके बाद जो है कि सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है कि CKWA2 के नाम से ये मैटर सेव हो चुका है। देखिए सेव एंड सेव एज में दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और ये जो है कि अंतर हमने पूरे विस्तार में बता रखा है एक क्लास के माध्यम से। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप कर सकते हैं, या वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि प्रिंट का, और प्रिंट में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूं कि प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम जो कि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। और इसमें जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिए प्रिंट का, तो इस ऑप्शन का उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं जैसे सेलेक्ट ए प्रिंटर के लिए, हम प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ कॉपी जो है कि कौन सी जो है कि कॉपी हमको प्रिंट करना है, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। और साथ ही ये जो है कि अदर प्रिंटिंग जो है कि अदर जो भी सेटिंग करना है, हमें मान लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट निकालना है, कलर निकालना है, पेपर का साइज हमें सेट करना है, उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसी में नीचे जो दिया गया है क्विक प्रिंट का, तो क्विक प्रिंट का जो है कि हम ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, हमें सडनली जो है कि प्रिंट करना है, तो हम उस कंडीशन में जो है कि यहाँ पे क्विक प्रिंट का यूज करते हैं। और ये जो तीसरा ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंट प्रीव्यू का, तो इस पर आप क्लिक करके जो है कि आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंट से पहले, जिसमें तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप जो देख सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमारे प्रिंट जो है कि होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे पेज। तो जब प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डिटेल्स में बताने के लिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि एक एक के बारे में डिटेल्स में मैं बताऊँगा। देखिए प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जो है कि प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करके जो है कि ऑप्शन का जब यूज़ करेंगे आप जो है, तो यहाँ से जो है कि आप सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। और जो है कि मार्जिन पे क्लिक करके इसका पेज का जो है कि मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे ये मार्जिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो नैरो में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये सेटिंग होता है। और इसी में जो ओरिएंटेशन का ये जो है कि ऑप्शन है, इसका जो है कि अगर खड़ा पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्रोटेड पे रहने दीजिए, और लेटा हुआ पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे इस तरीके से कुछ क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये पेज का कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। आप देख सकते हैं लेटा हुआ आएगा, लैंडस्केप पे आप क्लिक करेंगे तो मैं इसे प्रोटेक्ट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है साइज का, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो है कि इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। साइज पे क्लिक करके आप जो है कि पेज का साइज सेट कर लीजिए। जैसे A4 का ज़्यादातर आता है मार्केट में, तो A4 पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर मार्केट में जो है कि आज के डेट में A4 का ही डिमांड है। यहाँ से जो है कि जूम कर सकते हो आपको पेज को जो है कि जो आपका पेज है उसे जूम कर सकते हैं। यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। वन पेज जैसे 10 पेज रहेंगे तो आप उस तरीके से पेज वाइज जा सकते हैं, 1 पेज 2 पेज। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं काम के मैंने बता दिया है, आगे विस्तार में एक एक करके मैं बताऊंगा। इसको करते हैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ से जो है कि ऑफिस बटन में प्रिंट तक जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंट में ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं हम लोग जान लिया है। तो अगला ऑप्शन जो है प्रिपेयर का, तो इसमें जो है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए उसमें जो है कि पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, अगर कुछ भी आपको एडिटिंग वगैरह करना है, पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो आप जो है कि प्रिपेयर वगैरह जो भी ऑप्शन है इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिए गए हैं सेंड का, तो सेंड ऑप्शन का यूज करके इस डॉक्यूमेंट को जो है कि आप डायरेक्ट यहीं से सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं। अब इसी में जो ऑप्शन दिए गए हैं पब्लिश का, तो पब्लिश का बटन का यूज करके आप जो है कि यहाँ से जो है कि आप डायरेक्ट जो है कि पब्लिश कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं क्लोज का, तो आप यहाँ से जो है कि अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने ओपन किया यहाँ से जो है कि क्लोज कर सकते हैं। इसी में जो है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपने रिसेंटली जो भी ओपन किया होगा वो यहाँ इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ ऑफिस बटन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके हमने समझ लिया है। इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेंगे, वर्ड ऑप्शन का और एग्जिट वर्ड का। तो वर्ड ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बारे में जो है कि आने वाले वीडियो में एक अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक जान रहे हैं तो बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, ये एडवांस में आ जाएगा।
और यहाँ से जो है कि एग्जिट वर्ड करके आप जो है कि यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि MS वर्ड में ये जो भी ऑफिस का बटन है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ ही पूरे इंटरफेस के बारे में जो है कि हमने एक एक करके विस्तार में बता दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ये बेसिक की बातें हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा रहेगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा और अच्छे से। तो बस आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, आपको डेली MS वर्ड की एक क्लास मिलेगी और साथ ही मैं अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा जो आपकी काम की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही अगर कोई भी मन में डाउट है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं मुझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे और साथ में घंटी वाला बटन को भी दबा लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।